आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बताना है कि व्हेल को हम मैमल क्यों मानते हैं। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला हमें दिया हुआ है कि इसके हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। अब 4 चेम्बर वाला हार्ट सिर्फ मैमल का कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं है, क्योंकि और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके हार्ट में हमें 4 चेम्बर्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं बर्ड्स, और रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल भी 4 चेम्बर्ड हार्ट का एग्जाम्पल है। इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। 4 चेम्बर्ड हार्ट मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता, और इसकी वजह से हम किसी ऑर्गेनिज्म को एज अ मैमल क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बर्ड और क्रोकोडाइल में भी हमें यही मिलता है। फिर दूसरा हमें दिया है कि एक्वेटिक है और इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है। तो मैमल्स तो ऐसा ग्रुप है जो हाईली डाइवर्सिफाइड है, यानी तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स, तरह तरह के एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं, और काफ़ी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट्स के लिए अलग अलग मैमल्स अडेप्टेड हैं। तो एक्वेटिक होना मैमल्स के अंदर कैटेगराइज किए जाने का रीज़न नहीं है। और उसी तरह स्ट्रीमलाइन बॉडी तो हमें बर्ड्स में भी मिलती है, ताकि वो आसानी से उड़ सकें, एयर की रेजिस्टेंस ज़्यादा ना हो। और उसी तरह फिशेस में भी बॉडी की कुछ ऐसी ही शेप होती है ताकि उनका स्विमिंग का जो लोकोमोशन है वो सही से हो पाए। तो ये भी यहाँ पर हमारा सही आंसर नहीं होगा। फिर हमें दिया हुआ है कि लेज एग्स एंड प्रोड्यूसेस मिल्क। अब मिल्क जहाँ से प्रोड्यूस होता है वो फीमेल बॉडी में पाए जाने वाले पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें मैमरी ग्लैंड्स कहा जाता है, और इनसे प्रोड्यूस होने वाले मिल्क की हेल्प से जो मदर होती है वो अपने यंग वंस को नरिश करती है। तो मैमरी ग्लैंड्स तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं सभी मैमल्स का। अगर किसी के भी पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उस एनिमल को हम मैमल्स में डाल सकते हैं। लेकिन जनरली देखा जाता है कि मैमल्स मोस्टली, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा, विविपेरस होते हैं, यानी यंग वंस को बर्थ देते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट लेज एग्स, जबकि वेल के केस में ऐसा नहीं है, वेल भी विविपेरस ही होती है। तो ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूसेस मिल्क, ये तो सही बात हो गई, लेकिन लेज एग्स ये यहाँ पर वेल के लिए गलत हो गया। तो ऑप्शन डी अगर देखें, लिखा हुआ है कि हमें इसके थॉरिक्स और एब्डोमेन के बीच में डायफ्राम मिलती है। ये बात सही है। डायफ्राम होता क्या है? एनिमल बॉडी में ये एक डोम शेप्ड मसल होती है, जो जैसा कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है थॉरिक्स और एब्डोमेन के बीच में मिलती है। यानी जो चेस्ट है उसको ये सेपरेट करती है एब्डोमेन से। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी बॉडी में? ये लंग्स की लोअर साइड पे प्रेजेंट होती है, और इसी की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से लंग्स की जो वॉल्यूम है, पल्मोनरी वॉल्यूम, वो चेंज होती है ताकि हम रेस्पायर कर सकें, ब्रीथ कर सकें। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में ये जो हमारी डायफ्राम मसल होती है यही हमारी हेल्प करती है प्रेशर चेंजेस बना के। तो डायफ्राम मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और वेल में ये पाया जाता है थॉरिक्स और एब्डोमेन के बीच में। ये करेक्ट रीजन हो गया वेल को मैमल्स में प्लेस करने का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर कर देंगे, क्योंकि 4 चेम्बर्ड हार्ट हमें मैमल्स के अलावा बर्ड्स और क्रोकोडाइल में भी मिलता है। एक्वेटिक भी कई सारे टेक्सोनोमिक ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। मैमल्स हाईली डाइवर्सिफाइड हैं, सिर्फ एक्वेटिक तो होते नहीं हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी भी हमें दूसरे ग्रुप्स में मिल सकती है, जैसे बर्ड्स में। उसी तरह से एग्स मैमल ले नहीं करते, मोस्टली विविपेरस होते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही आंसर ऑप्शन हम डी कर देंगे, वेल इज अ मैमल बिकॉज उसके पास थॉरिक्स और एब्डोमेन के बीच में डायफ्राम नाम की डोम शेप्ड मसल प्रेजेंट होती है, जो मैमल्स का मैमेलिया क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।